એ જઈ રહ્યા ખોઈ ઈટા જાવ सर आपके सर में चोट कैसे लगी? हेलो सुनिए, अरे यार सर परियल गांव में क्या हुआ है? सर क्या घटना हुई आपके साथ? सर परियल गांव से क्या घटना हुई सर? कुछ बताइए सर। सर क्या घटना हुई सर? आप ही बता दीजिए सर थोड़ा सा। पहले इलाज ज्यादा जरूरत, थोड़ा शर्म कर लो आप। तो वहाँ पे कथित प्रधान के पुत्र द्वारा एसडीएम शाहबाद के साथ कुछ अभद्रता की गई। फिर लाला राम राजपूत जी हमारे बड़े भाई जो थे, हैं और रहेंगे। पुलिस ने जिस तरीके से वहाँ तांडव किया, एक दो दिन भाभी के भी मारे गए जिनका नाम शिवरानी है। पर मैं अपने ब्लॉक प्रमुख पद से इस्तीफा भी दे दूंगा, अब पूरे जीवन के लिए राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बीते दिनों एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई हरदोई के शाहबाद इलाके में, परियल गांव में। एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा वहां पर गए, कुछ असहज परिस्थितियां बनी और उस क्षेत्र के एक नेता, बिरादरी के भी नेता हैं और चुने हुए जिला पंचायत सदस्य हैं, उनकी पत्नी उस गांव की प्रधान भी हैं, उनके बेटे के साथ कुछ असहज परिस्थितियां बनी और ऐसा कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एसडीएम साहब घायल हुए। उसके बाद पुलिस ने जो जिस चीज़ के लिए जानी जाती है उस चीज़ अपने पुलिसिया तांडव एक तरीके से गांव में दिखाया गया। काफ़ी बाद में जो तस्वीरें आई तोड़ फोड़ की और बहुत ही ऐसी परिस्थितियां बनी जो ठीक नहीं थी। तमाम राजनीति हुई, तमाम चीज़ें हुई और फ़िलहाल देश विदेश की जो मीडिया थी उसने भी इन सब मामलों को उठाया। पूर्व मुख्यमंत्रियों अखिलेश यादव, मायावती ने भी इस मामले को उठाया और चर्चा भी की। फ़िलहाल तो मामला शांत है, प्रशासन की तरफ से भी और राजनीतिक हलकों की तरफ से भी। बाहर तो शांत है बट अंदर अंदर बहुत कुछ ऐसा चल रहा है। इस पूरे मामले में प्रशासन का जो भी प्रशासन के बारे में चर्चा हो रही हो या क्षेत्र के विधायक या मंत्री के बारे में जो भी चर्चा हो रही हो, अन्य नेताओं के विषय में भी जो भी चर्चाएं हो रही हो, इस पूरे मामले में एक जो सबसे ज़्यादा चर्चा के केंद्र बने वो क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख, शाहबाद क्षेत्र पंचायत के प्रमुख त्रिपुरेश मिश्रा जी। इनके विषय में काफ़ी कुछ बातें कही जाने लगी। जो जिला पंचायत सदस्य जिनके गांव में, जिनके घर पर ये सब असहज परिस्थितियां बनी, लाला राम राजपूत, उनकी और त्रिपुरेश मिश्रा की जोड़ी काफ़ी मशहूर मानी जाती थी, जय वीरों की जोड़ी कह सकते हैं एक तरीके से, दोनों अक्सर साथ। लेकिन इस केस के बाद, इस कांड के बाद जिस तरीके से दोनों के बीच में दीवार तरह की बनाने की कोशिश करी गई या बनी हो, उसमें त्रिपुरेश मिश्रा जी का नाम काफ़ी नकारात्मक रूप से पेश किया गया। हम त्रिपुरेश मिश्रा जी से सीधे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर उनका रोल क्या था कहानी में। त्रिपुरेश जी, चर्चा आपके विषय में जो हो रही है सोशल मीडिया पे लगभग नकारात्मक ही हो रही है, आपको पता है। लाला राम जी के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे थे, निश्चित रूप से अभी भी होंगे, बिल्कुल 100%। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पे चर्चाएं चल रही हैं, जिस तरीके से उनके बयानों को पेश किया जा रहा है, वो आपके लिए निगेटिव है। बिल्कुल। हम आपसे जानना ये चाह रहे हैं कि आपका इस कहानी में रोल क्या था। अभिनव जी, मैं आपको अगर सच बताऊं तो जिस दिन की घटना है उस दिन मेरे पास क्षेत्र से फ़ोन आया कि इस तरीके की घटना एसडीएम ने परियल में जाके एसडीएम के साथ हो गई है और जैसा कि आपने बताया कि उसमें एसडीएम घायल हुए हैं। तो मैंने सबसे पहला फ़ोन बड़े भाई लाला राम राजपूत जी को लगाया और हमने कहा दादा बहुत बड़ी घटना हो गई है, आप कहाँ हो? तो उनका भैया हम ब्लॉक में बैठे हैं प्रमुख जी। तो हमने दादा तुरंत ब्लॉक से निकलो। तुरंत कहा हमें भैया पता चली, हमने को उदयवीर से बड़ी घटना हो गई है, नहीं होनी चाहिए थी। हमने आप निकलो, हम भी निकलते हैं। इतनी बात मेरी लाला राम भैया से हुई। लाला राम राजपूत उस समय विकासखंड शाहबाद में
बीडीओ के पास बैठे थे, हमारे खंड विकास अधिकारी के केबिन में बैठे थे वो। बस तो स्थिति बिल्कुल मैं आपको क्लियर बताऊं, मौके पे घटना स्थल पर लालाराम राजपूत नहीं थे, जैसा कि हमारे खंड विकास अधिकारी ने भी हमसे कहा कि वो हमारे साथ बैठे थे। बाद में कंफर्म किया, मैंने तुरंत बताया, और बात करने के बाद जब ये हुआ उसके तुरंत बाद लालाराम दादा सक्रिय हुए, हम लोग भी सक्रिय हुए। चूँकि घटना इतनी बड़ी थी, फिर मैंने माननीय अपने क्षेत्रीय विधायक माननीय मंत्री जी को भी सूचना दी। शायद व्यस्तता के कारण उनका तात्कालिक फ़ोन नहीं उठा, बाद में उन्होंने हमें फ़ोन करके हमने उनको ये सूचना दी। प्रथम दृष्टया ये वाक़या हुआ था। ठीक है, ये आपने बताया कि वस्तुस्थिति उसमें क्या थी, लालाराम जी वहाँ पर नहीं थे। ठीक है, उसके बाद चीज़ें बनी, बिगड़ी, देर रात तक पशुपेश बना रहा, फिर आपका नाम आया कि इस पूरे केस के लिए जो मास्टरमाइंड थे वो त्रिपुरेश मिश्रा जी थे। ये चर्चा कहाँ से उठी, क्यों उठी? इसके पीछे एक रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि कुछ टाइम पहले, 3 ही 4-5 दिन पहले, आपके भाई का विवाद उनके पारिवारिक किसी सदस्य के साथ हुआ था, उसको इस केस से जोड़ दिया गया। बिल्कुल। और पूरी एक ऐसी इमेज आपकी बनाई गई कि आपने ही ये सब करवाया, और इस चीज़ के मास्टरमाइंड जो थे, इस केस के, इस घटना के, इस कांड के, इस केस जो भी है इसको कह सकते हैं आप, इन असहज परिस्थितियों के जो मास्टरमाइंड थे वो त्रिपुरेश मिश्रा जी थे। ये क्यों हुआ? अभिनव जी, अभी आपने जैसा कहा कि इस कांड को हमसे जोड़ा गया, सच बताएं तो मेरा और लालाराम भाई का, वो हमारे बड़े भाई थे, हैं और रहेंगे। हमारा उनके प्रति बहुत सम्मान है। निश्चित रूप से अगर आप किसी एसडीएम से कहीं विवाद होता है, हम लोग छोटे जनप्रतिनिधि हैं, हम ब्लॉक प्रमुख हैं, हम अपने नेताओं से, संगठन और सरकार से ही अपनी बात को कहेंगे। तात्कालिक रूप से जब मुझे पता चला तो हम स्वयं में डर गए कि बहुत बड़ी घटना है, कैसे मैनेज होगी। हमने लालाराम दादा को फ़ोन किया, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। उसके बाद फिर हमने अपने जनप्रतिनिधियों को फ़ोन किया। थोड़ी एक, जैसे शाम को बताया आपने, एक प्रोपोगंडा बना। ये प्रोपोगंडा लालाराम भाई या किसी के द्वारा मुझे नहीं पता चला। ये प्रोपोगंडा हमें सोशल मीडिया के द्वारा जब हमने देखा 2-4 जगह कि मेरा नाम चल रहा है, चूंकि जो घटना हुई थी वो लालाराम दादा के साथ हुई थी। अब मैं उनकी व्यथा को अच्छी तरीके से समझता हूँ। नेक दिल इंसान है और बहुत इमोशनल आदमी है। मैंने कतई फ़ोन उनको नहीं किया कि दादा इस तरीके की बात चल रही, क्या कहीं आपको हमसे शक है। मैंने तुरंत अपने दिमाग को लगाया कि 3-4 दिन पहले, 4-5 दिन पहले एक घटना हुई थी। हमारा जो खुद का खेत है उसके पास गांव से, उधरनपुर गांव से एक नाली आती है, उसका पानी रोड पे भर गया था, जिसके कारण वहां पे गड्ढा हो गया था। तो उसमें 4-5 ट्राली रोड़ा डला के और उसको सही कराया जा रहा था। इसी बीच लालाराम भैया का भतीजा, जो कि ऑटो चलाता है, धनपाल है, उसने वहाँ पे रोका ना हो या इस तरीके का, मैं मौके पे मौजूद नहीं था, मामूली विवाद हो गया, जिसमें छुटपुट शायद हाथापाई भी हो गई, जैसी मुझे जानकारी हुई मेरे छोटे भाई के द्वारा। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने तत्काल लालाराम दादा को फ़ोन करके, और तुरंत मैं शायद 1-1.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर में लालाराम दादा से बात हुई। हमने उनसे कहा हमने कि छोटे भाई ने गलत किया है, और हमने उसको भी डांटा। हमने कहा चाहे वो लालाराम भाई का भतीजा होता या छोटे से छोटा आदमी होता, आपको किसी को हिट करने का राइट नहीं है। खैर, अब वो भी भाई था, उसको डांट ही सकते थे। हम लोग परियल पहुँचे, हम और हमारे बड़े भाई और हमारे मित्रगण। हमने पूरे गांव के सामने लालाराम दादा से कहा कि अगर हमारे छोटे भाई से कोई गलती हुई तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, सॉरी बोलता हूँ, और ये हमारे आपके संबंधों में ये छोटी ये घटना कहीं से कोई ब्रेक इन ना। मैंने, दादा ने बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में कहा, नहीं हमें भरोसा है कि भैया तुम्हें पता चली तो तुम तुरंत इस पर एक्शन लियो। हमने कहा, हमने अपने छोटे भाई को डांटा, क्योंकि एक हमारा लेफ्ट हैंड है, एक हमारा राइट हैंड है, एक दाहिना हाथ, एक बाएं हाथ, दो, एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई। तो मर्यादा में रह के दोनों से हमने अपनी बात कही, वो विषय वहीं पे खत्म हो गया। लेकिन ये मैं अपना दुर्भाग्य कह सकता हूँ कि इसके 4-5वें दिन ये बड़ी घटना हो गई। अब निश्चित रूप से आप जानते हो, जब राजनीति करते हैं तो तमाम तरीके के विरोधी, जो आज सुचिता की राजनीति आज के समय पे नहीं बची है, हर आदमी मौके के तलाश में रहता है। मेरा दुर्भाग्य था, हमारा और लालाराम भाई का, कि ये बड़ी घटना का अंजाम 4-5 दिन बाद हो गया। और हमारे जो
राजनीतिक विरोधी, चुनाव का समय चल रहा है, चुनाव का साल चल रहा है। अगर समय से पंचायत चुनाव हो जाता तो इस समय हम लोग चुनाव में होते। अच्छा, आप कह रहे हो कि उसी समय गांव में आप गए और उस घटना का सौहार्दपूर्ण तरीके से पटाक्षेप हाँ, हो गया। पटाक्षेप हो गया निश्चित रूप से। आज 100-150 लोग कुछ भी थे। समाचार पत्रों में, कुछ सोशल मीडिया पटलों पे एक लालाराम जी का ये बयान छपा हुआ है कि उन्होंने कहा कि हम तो उन्हें अपना बड़ा भाई मानते थे छोटा भाई और छोटा भाई मानते थे, और इस तरीके से ये सब हो जाएगा और हमसे ऐसी क्या खता हो गई, हमें तो नहीं पता। तो मतलब कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चल रहा है कि त्रिपुरेश मिश्रा जी ने का ही कुछ हाथ हो सकता है इसमें। इस पर कुछ कहना है? मैं आपको बताता हूँ इस पे। मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह सकता हूँ, चूँकि आज मैं परियल गया भी था और मैंने वहाँ जो पीड़ा देखी है, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं लालाराम दादा से इस विषय को लेके कोई बात कर सकूं। जिन षड्यंत्रकारियों ने ये षड्यंत्र रचे हैं, मैं आपको सच बताता हूं, यदि ईश्वर कहीं है तो ये 1 महीने नहीं टिकेंगे। लेकिन हम इस समय उनकी पीड़ा को देखें या हम ये पूछें कि आपने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसा क्यों छापा। मुझे उनके दर्द की इस समय ज़्यादा तकलीफ है। हमारे लिए क्या कहा गया, क्या नहीं कहा गया, ईश्वर है। बहुत जल्दी ये पटापेक्ष होगा और फिर लालाराम राजपूत जी हमारे बड़े भाई जो थे, हैं और रहेंगे, उनका अपार स्नेह मुझको पुनः प्राप्त होगा और फिर हम और लालाराम भैया दोनों लोग आके आपसे बात करेंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, हाँ पीड़ा है उनको। आज मैं देख के आया हूँ पुलिस ने जिस तरीके से वहाँ तांडव किया है। एक हमारे कोटेदार हैं, उनकी बेटी के हाथ पे चोट लगा है, टूटा है हाथ, उसका फ्रैक्चर है, पट्टा बांधे थी, और कई लोगों के। अरे व्यक्ति विशेष से अगर त्रिपुरेश से गलती हुई तो त्रिपुरेश को सजा दो, पूरे गांव को सजा देने की कौन सी कहाँ का ये कानून है। अच्छा, इसमें ये भी कुछ जानने को मिला, पता चला कि लालाराम जी की पत्नी जो उस परियल गांव की प्रधान है, हाँ बिल्कुल, 1.5 साल से पैरालाइज्ड हैं, काफी बीमार हैं, ऑन बेड हैं, और उनको भी कुछ चोटें आई हैं। कुछ इस विषय में पता चला आपको? हाँ बिल्कुल, मैं आज गया परियल तो मैंने वहाँ देखा और मुझे जानकारी मिली कि 1-2 बेंत भाभी के भी मारे गए हैं, जिनका नाम शिवरानी है, वर्तमान प्रधान है और एजेड हैं। मेरे ख्याल से कम 55 से 60 साल के बीच उनकी उम्र बिस्तर पे है वो, और ऑन बेड हैं लगभग 13 महीने से। मैं आपको बताता हूं, अगर आप वहाँ फोटो भी खींची गई, माननीय जिला पंचायत अध्यक्षा भी थी, पीके वर्मा भाई साहब थे, हम थे, श्यामू त्रिवेदी थे। मेरे चेहरे की पीड़ा आप उन फोटोज में देख सकते हो। मुझको इतना दर्द हुआ। अब उनका कोई भी कारण निकाले, लेकिन मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं, इस उत्पीड़न, पुलिसिया उत्पीड़न में जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ तत्काल विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। और जो तांडव वहां किया गया है ये अक्षम्य है, किसी कीमत पर यह स्वीकार्य नहीं है। अच्छा, एक सवाल और है जी। कल मंत्री जी, क्षेत्रीय विधायक जो हैं रजनी तिवारी जी गई वहाँ, परियल गांव गई, जिलाध्यक्ष भी थे। अक्सर जब क्षेत्र में मंत्री जी जाती हैं तो आप उनके साथ में नज़र आते हैं। ये मामला आपके बड़े भाई जो कहे जाते हैं लालाराम जी के संबंधित था। मंत्री जी वहाँ पर गईं, आप साथ में नहीं दिखे। तमाम तरीके की चर्चाएं इसकी क्षेत्र में हुई, आप नहीं थे और आपके एक प्रमुख प्रतिद्वंदी साथ में थे। आप नहीं थे, इसकी तमाम चर्चाएं ये हुई कि चूंकि उनका स्वयं का हाथ था इसलिए वो साथ में नहीं गए मंत्री जी के। अमूमन आप मंत्री जी के साथ में दिखते हो, कल क्यों नहीं गए आप साथ? अभिनव जी, मैं आपको बताऊं कि माननीय मंत्री जी हमारी नेता हैं, हमारी संरक्षक हैं, हमारी मार्गदर्शक हैं, और निश्चित रूप से माननीय जिलाध्यक्ष जी वो भी हमारे संगठन के मुखिया हैं। अगर मैं हरदोई में होता तो निश्चित रूप से मैं परियल में होता अपने नेताओं के साथ। मेरी पूर्व में लखनऊ मंडल की एक बैठक लगी थी, 16th पंचायत कमीशन का जो लागू हुआ है, फाइनेंस कमीशन, उसमें मेरा मुझको वहाँ पे क्वेश्चन आंसर, हमारे उनके प्रस्तुतिकरण था हमारा। अब पूरे मंडल से अकेले हम ही को जाना था, और चूंकि वो बहुत ही आवश्यक बैठक थी और उसमें लगातार पंचायती राज विभाग से गोमती नगर लखनऊ में हुई थी, फोन आ रहे थे। उस बैठक के कारण ही मैंने उस बैठक को छोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन हमसे हमारे लोगों ने कहा, हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने और माननीय मंत्री जी ने कहा, नहीं तुम उस बैठक को ज्वाइन करो, तुम आज नहीं कल चले जाओगे, परियल तुम्हारा घर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं पहुंचा। अब इसमें भी आप कह लीजिए, अब एक कहावत है, मैं आधा मिनट आप कर लूँगा,
की शर्म आनी चाहिए विरोधियों को। आपदा में अवसर नहीं तलाशे जाते। राजनीति करनी है, जब आपके पास फील्ड पड़ी है, इतना भयंकर घटनाक्रम, उसमें आप राजनीति कर रहे हो, करिए, ईश्वर है, वो सब न्याय करेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल और पूछ लेते हैं। सोशल मीडिया पे, चूंकि वैसे भी आपका जो शाहबाद है वो सोशल मीडिया के मामले में बड़ा महारथी माना जाता है, ऐसा लगता है कि सारे ही लोग सोशल मीडिया पे ही लड़ने लगेंगे। एक आप पर जो आक्षेप लगे, तमाम चीज़ें हुई, पक्ष प्रतिपक्ष दोनों सब तरफ से इधर उधर की बातें हुई, उसके बाद एक आपने जो सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखी, उसकी काफ़ी चर्चा है कि ईश्वर चाहेगा सर, इस तरह से कुछ आपने लिखा और काफ़ी उसकी चर्चा हुई। क्या था वो, अंदर का क्या निकल के आया बाहर? मैं आपको बताऊं अभिनव जी, जब मैं ये लगातार परसों और कल, मतलब पिछले 2-2.5 दिनों से मानसिक पीड़ा में था, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था किसी तरीके से मामला निपट जाए। कल परसों लगभग इस मामले में एक समझौते की स्थिति बनी और मुझे लगा कि सब कुछ अब ठीक है। जब परसों रात में ही हमको माननीय जिलाध्यक्ष जी ने बता दिया था और माननीय मंत्री जी ने कि कल हम रहेंगे, तो जब लालाराम भैया परियल पहुंच गए और उसके बावजूद भी तब भी मीडिया पे इस तरीके की खबरें चल रही थी, मुझे लगा कि अगर हम अब जवाब नहीं देंगे तो हम स्वयं दोष सिद्ध ही हो जाएंगे। इसलिए फिर सोशल मीडिया पे हमने एक पोस्ट लिखी और उस पोस्ट में मैंने खुली चुनौती दी, यदि एक भी व्यक्ति, खाली शाहबाद 155 विधानसभा का नहीं, हरदोई जनपद का एक भी व्यक्ति, एक भी अधिकारी, एक भी इंसान यदि ये साबित कर दे इस प्रकरण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं हमारा हाथ है, तो मैं अपने ब्लॉक प्रमुख पद से इस्तीफा भी दे दूंगा, अब पूरे जीवन के लिए राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये चीज मैंने खुली चुनौती दी है और पूरे संस्कारिक तरीके से मर्यादित भाषा में इस बात को मैंने अपने फेसबुक प्लेटफॉर्म पे रखा है। और तब से लेके अभी तक मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जो एक कहता कि मेरे पास ही है। और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, आपके इस खंजर सूत्र के माध्यम से भी अनुरोध करूंगा कि मैं फिर कहता हूं, और एक चीज मैंने और कही है, मैं आपसे भी कहता हूं, अपने जीवन की अंतिम सांस तक इस पोस्ट के में दिए गए बयान पर मैं कायम रहूंगा। यदि कभी भी कोई भी व्यक्ति इस प्रकरण में मेरे संलिप्तता अगर साबित कर देता है तो मैं पूरे राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। ठीक है, घटना क्या थी क्या नहीं थी सबने देखा, सबको पता है, उसका बार बार उसको रिपीट करना ठीक नहीं। असहज परिस्थितियां बनी। पुलिस ने इस घटना के बाद जो अतिरेक में या अति उत्साह में अपने तेवर दिखाए, गांव में जो हुआ वो सबने देखा, तोड़फोड़ देखी, चोट भी देखी, सब कुछ देखा और बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हुई जिनका जिक्र करना यहाँ पर इस समय आवश्यक नहीं है। त्रिपुरेश जी ने कहा कि जो पुलिस ने वहाँ पर किया, जो उत्पीड़न किया, वो अच्छा नहीं था। अच्छा ये भी नहीं था कि किसी एसडीएम रैंक के अधिकारी के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाए। हिंसा, वायलेंस कभी भी अलाउड नहीं की जा सकती। दोनों तरफ से जो हुआ, असहज परिस्थितियाँ बनी, वैसा नहीं होना चाहिए था और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, माहौल सौहार्दपूर्ण रहे, असहज परिस्थितियाँ ना बने। ये हमारा कोई रेगुलर सेगमेंट नहीं था, ये तात्कालिक जो घटना हुई और जिस तरीके से इसकी चर्चा पर चर्चा और नेगेटिव नेगेटिविटी आ रही थी, तो उस पर हमने एक विशेष बातचीत की त्रिपुरेश जी के साथ। हमारे और सेगमेंट जो फ़िलहाल अभी कुछ रुके हुए हैं वो भी शुरू होंगे, होस्ट एंड टोस्ट भी जल्दी शुरू होगा। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे खंजरसूत्र.com और मैं इस समय आपका दोस्त भी कह सकते हो, रिपोर्टर भी कह सकते हो। ए जर्नलिस्ट इज़ ऑलवेज ए जर्नलिस्ट, हम लोग हमेशा बोलते हैं। मैं अभिनव, आपका दोस्त। नमस्कार।